Hello everyone, today in this video I'm going to talk about data analytics roadmap in 2024. So first I want to tell the short introduction of data analysis. What is data analysis? Data analysis is, let's suppose कि you have raw data in your company and आप उसके अंदर से कोई insight निकाल कर उसको यूजफुल डेटा बना सकते हो या कंपनी की ग्रोथ के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है. So this is all about data analysis. You can visualize the data, you can manipulate the data, and you can filter the data and you can clean the data in the data analysis. And इस डेटा एनालिटिक्स रोड मैप को मैंने 10 पॉइंट्स में डिवाइड करके रखा है. कुछ पॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कुछ और जो अनदर पॉइंट्स बचे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे लेस इंपॉर्टेंट वाली कोई चीज़ नहीं है. सो इस इम्पोर्टेंट को ब्रेक थ्रू करते हैं और उसके बाद देखते हैं एक एक करके कौन कौन से पॉइंट है उसके. फर्स्ट वी हैव टू लर्न विद बेसिक्स. Learn with basics. I want to say that basic maths and basic statistics, basic maths and percentage, min max, these are the basic maths. मतलब 10 तक की मैथ्स आपको बेसिक्स वो तो कम से कम आनी ही चाहिए. एंड आफ्टर दैट स्टैटिक्स मीन मीडियन मॉड प्रोबेबिलिटी स्टैंडर्ड डिविजन्स नॉर्मलाइजेशन लॉन्ग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये सब चीज़ें स्टैट्स के अंदर बेसिक स्टैट्स थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए. एंड आफ्टर दैट यू कैन लर्न अ पाइथन लैंग्वेज बिकॉज पाइथन लैंग्वेज के अंदर डेटा एनालिसिस के सारे लाइब्रेरीज एंड जो भी डेटा एनालिसिस के अंदर यूज़ होते हैं वो अवेलेबल होते हैं. लाइक मैनिपुलेशंस के लिए पांडास मैं बोल सकता हूँ और मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए नंपाई का यूज़ कर सकते हो. एंड आफ्टर दैट विजुअलाइजेशन के लिए सीबॉन की यूज़ कर सकते हैं, मैटप्लॉटलिब का यूज़ कर सकते हैं, प्लॉटली का यूज़ कर सकते हैं. एंड अगर आपको डेटा मैनिपुलेशंस और लार्ज स्केल पे सीखना हो तो आप एसक्यूएल एंड डेटा क्लीनिंग के लिए पांडास एंड एक्सेल पे भी आप फोकस कर सकते हो. एंड ये सब दूसरे स्टेप डेटा मैनिपुलेशन एनालिसिस के हो गए. अब तीसरा स्टेप मैं बोलूँगा आपको डेटा विजुअलाइजेशन के लिए कोई टूल देखना चाहिए या कोई सॉफ्टवेयर देखना चाहिए. तो इस वक्त इस प्रेजेंट टाइम में डेटा एनालिटिक्स के लिए मार्केट के अंदर पावर बीआई एंड टैब्ल्यू पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है डेवलपर्स को, डेटा एनालिस्ट को. तो पावर बीआई एंड टैब्ल्यू आप सीख सकते हो. एंड आफ्टर दैट अगर इसमें आप यूज टू हो तो आप पाइथन की लाइब्रेरी जैसे सीबॉन एंड मैटप्लॉटलिब को सीख सकते हो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए. इनमें से आप चीज़ें मेरे को लगता है कि सभी चीज़ों को सीखना चाहिए क्योंकि मार्केट में आप फ्लेक्सिबल हो, आप किसी पे भी काम कर सकते हो. जो कब कुछ कंपनियां पावर बीआई पे काम कर रही होती हैं, कुछ कंपनियां टैब्ल्यू पे काम कर रही होती हैं विजुअलाइजेशन के लिए, तो आप किसी पे भी ओपन टू वर्क हो. एंड आफ्टर दैट आपको मशीन लर्निंग की बेसिक्स थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए. मशीन लर्निंग बेसिक्स, व्हाट इज सुपरवाइज लर्निंग, व्हाट इज अनसुपरवाइज लर्निंग. लेट्स सपोज योर डेटा इन द रिग्रेशन फॉर्मेट. सो आप रिग्रेशन को इस्तेमाल करके कैसे यूजफुल डेटा बना सकते हो, उसकी फोरकास्टिंग कैसे कर सकते हो. इफ़ योर डेटा इज इन क्लासिफिकेशन सो आप उसको कैसे गो थ्रू कर सकते हो. तो रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मशीन, बेसिक टॉपिक्स ऑफ मशीन लर्निंग. सो आपको ये चीज़ें भी आनी चाहिए. और अगर आपको थियोरी पार्ट आ गया, आपने थियोरी पार्ट सीख लिया तो उसका लाइव इम्प्लीमेंटेशन भी देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइकिट-लर्न लाइब्रेरी जो पाइथन के अंदर अवेलेबल है. उसको लाइव इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं. उसको आफ्टर दैट करने के बाद हमें जिस इंडस्ट्री में जाना है, लेट्स सपोज कि आपको फाइनेंस सेक्टर में जाना है या हेल्थ केयर सेक्टर में जाना है, स्टॉक मार्केट वाले में जाना है, तो आपको उस पर्टिकुलर डोमेन की नॉलेज भी होनी चाहिए कि स्टॉक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं और हेल्थ केयर सेक्टर में किस तरीके से डेटा एनालिस्ट की जॉब आती है, उसमें किस तरीके से काम होता है. तो उसकी भी स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए सेक्टर वाइज. एंड आफ्टर दैट ये सब चीज़ें जो आपने इतने दिनों में सीखा, 3-4 महीनों में लगाकर 3-3 4-4 घंटे आपने लगा के दिन के सीखे, उसको आपको दिखाना भी तो है, कंपनी को शो भी तो करना है. तो उसके लिए आप प्रोजेक्ट बना सकते हो डेटा एनालिसिस पे. एक आपने पावर पे बना दिया, लेट्स से वो टैब्लो पे बना दिया, आपने पूरी पाइथन की यूज़ करके, लाइब्रेरीज की यूज़ करके, पांडास का यूज़ करके, सीबॉन का यूज़ करके आपने सारा एक पूरा पाइथन पे प्रोजेक्ट बना दिया डेटा एनालिसिस का. एंड ये सब चीज़ें करने के बाद आप इंटर्नशिप कर सकते हो, वर्क फ्रेशर लेवल पे आप वर्क कर सकते हो. सो अब जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ 7th 8th एंड 9th इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज ये सब चीज़ें हमारी इंडस्ट्री में लोग सीख तो जाते हैं बस उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते. कंटिन्यू इन द सेंस ऑफ अपडेट नहीं रख पाते. लेट्स सपोज कि हर दिन एक मार्केट में नई लाइब्रेरी, नए मॉड्यूल, कुछ चीज़ें पाइथन में अपडेट हमेशा होते रहते हैं. उसके लिए आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा. वो कैसे अपडेटेड रहोगे? उसके लिए आप ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो या ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं. फ्री वर्जन में वेबसाइट्स पे आप सर्वे कर सकते हो जो आप फ्री टाइम पे जो कुछ करते हो. तो इसके लिए अपडेट रहने के लिए आप लिंक्डइन चला सकते हो, लिंक्डइन पे देख सकते हो, उनकी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो. वो मैं आगे पॉइंट बताने वाला हूँ कि कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन दिस डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस वर्ल्ड. सो 8th पॉइंट इज सॉफ्ट स्किल. विल से सॉफ्ट स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग.
टू गेट अ जॉब, बिकॉज अगर आप अपनी लैंग्वेज में चीज़ें समझा सकते हो, बट कंपनी जिस लैंग्वेज में डिमांड करती है, लेट्स सपोज कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज इन इंडिया और फॉरेन आर डिमांडिंग इंग्लिश लैंग्वेज, बट यू डोंट नो अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज. सो अगर आप अपने थॉट को पूरी तरीके से आप इंग्लिश में नहीं बता सकते, सो कहीं ना कहीं लैग कर जाओगे, आप जॉब शायद ना मिल पाए या आप कुछ लोगों से पीछे रह जाओगे. सो आपको सॉफ्ट स्किल पे भी बहुत ध्यान देना है, अपने आंसर्स को किस तरीके से समझाना है सामने वाले को, उस पर भी बहुत ध्यान देना है. एंड नेटवर्किंग एंड कम्युनिटी, 9 पॉइंट इज नेटवर्किंग कम्युनिटी. या नेटवर्किंग कम्युनिटी इज वाई इम्पॉर्टेंट, बिकॉज क्या अपडेशन आ रहे हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस पॉइंट से बात किया, क्या अपडेशन आ रहे हैं, कैसे जॉब हो रहे हैं, कैसे किस तरीके से डेटा एनालिस्ट काम करते हैं, ये सब चीज़ें आप लोगों से सीख सकते होंगे कम्युनिटी में ज्वाइन होके. एंड मेंटरशिप, अगर लेट सपोज कि आपको कुछ लगता है कि दे आर मोर स्किल्ड पीपल, तो आप उनसे मेंटरशिप ले सकते हो, उनसे उनकी आइडिया के बारे में आप पूछ सकते हो. एंड आफ्टर दैट सर्टिफिकेशन, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं डेटा एनालिस्ट के, डेटा साइंस के. सो आप एक सर्टिफिकेशन ले सकते हो ताकि आप अपने आप को जस्टिफाई कर सको, ताकि मैंने ये डेटा एनालिसिस या डेटा साइंस का कोर्स कर सका. यस, अगर आपके पास सर्टिफिकेशन तो आप उसको पूरा जस्टिफाई भी करो. सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट. सो अगर आपने ये 10 पॉइंट्स पे काम किया लगभग 5-6 महीने, ये 5-6 महीने की जर्नी है, ये नहीं कि आज आपने चालू किया और आज ही सीख गया, ऐसा नहीं है. अगर आपने इन सब चीज़ों को 5-6 महीनों में इन 10 पॉइंट्स को पूरे तरीके से टारगेट किया, सो easily you can get a job. And these are the रोड मैप समरी, जो भी मैंने अभी प्रीवियस 10 मिनट में बताया होगा उसकी समरी है. फाउंडेशन से स्किल डेवलपमेंट, एक्सपीरियंस, कंटिन्यूस ग्रोथ, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप विद इन 5 and 6 मंथ यू कैन गेट अ जॉब इन अ कंपनी. अगर आपको किसी और फील्ड से रिलेटेड रोड मैप चाहिए, डेटा साइंस से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर से, so you can comment on the video. And if you really like the video, if you really like the roadmap of data analytics, so please like the video and subscribe the channel. Thank you.